हाय फ्रेंड्स, हमारा पिछला लेक्चर जो था वो था एनाटमी ऑफ कॉक्लिया। पिछले लेक्चर की बात अगर हम करेंगे तो हमने देखा था इनर ईयर जो है उसमें हमने कॉक्लिया देखा था, वेस्टिब्यूल देखा था, सेंट्रल पार्ट, एंड देन पोस्टीरियर जो है वो सेमी सर्कुलर कैनाल्स देखी थी। फिलहाल के लिए हमने एनाटमी ऑफ कॉक्लिया जो बोनी लैम्ब्रिथ है, जैसे कि इनर ईयर को लैम्ब्रिथ भी बोलते हैं, और हमने देखा था कि लैम्ब्रिथ के दो पार्ट्स हैं। हमें बोनी लैम्ब्रिथ था और मेम्ब्रेनस लैम्ब्रिथ था। बोनी लैम्ब्रिथ के तीन पार्ट्स थे, कॉक्लिया, वेस्टिब्यूल और सेमीसर्कुलर कैनाल, जो कि ऊपरी बाहरी स्ट्रक्चर है हमारे इनर ईयर का यानी लैम्ब्रिथ का। वो हमने बोनी लैम्ब्रिथ में सिर्फ कॉक्लिया को डिस्कस किया था। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग वेस्टिब्यूल जो मिडिल पार्ट, सेंट्रल पार्ट ऑफ लैम्ब्रिथ है, इसको पढ़ेंगे, इसकी एनाटमी को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको जो ये फिगर देख रहे होंगे आप, ये फिगर जो है यहाँ पे दिखाया गया है सेंट्रल पार्ट ऑफ द लैम्ब्रिथ। सेंट्रल पार्ट ऑफ लैम्ब्रिथ, सेंट्रल पार्ट ऑफ लैम्ब्रिथ को हम लोग नाम देते हैं वेस्टिब्यूल। तो क्योंकि ये मीडियली पाया जाता है, मिडिल में पाया जाता है, इन बिटवीन द कॉक्लिया। यहाँ पे अनकॉइल्ड कॉक्लिया मैंने दिखाया है और यहाँ पे हमने सेमी सर्कुलर कैनाल्स दिखाई है। तो अगर हम जूम करके देखेंगे तो वेस्टिब्यूल जो है वो मिडिल में है। What is this structure? Vestibule. What is vestibule? It is the central part of लैम्ब्रिथ। जो पूरा ये है, ये इनर ईयर मानिए, इसका हमें एंटीरियरली कॉक्लिया मिलता है। ये कॉक्लिया है, बोनी कॉक्लिया, अंदर से मेम्ब्रेनस है। अनकॉइल्ड कॉक्लिया दिखाया गया है फिगर में, अनकॉइल्ड कॉक्लिया। यहाँ पे हमारा मिडल में या सेंट्रल में वेस्टिब्यूल है और पोस्टीरियरली हमारे पास जो है बोनी कैनाल्स और मेम्ब्रेनस कैनाल्स भी है, जिन्हें हम सेमी सर्कुलर या सेमी सर्कुलर कैनाल्स बोलते हैं। तो आज का जो अभी का वीडियो डिस्कशन है वो है वेस्टिब्यूल की एनाटमी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग वेस्टिब्यूल, जो कि सेंट्रल पार्ट ऑफ लैम्ब्रिथ है, इसकी एनाटमी। तो सेंट्रल में लैम्ब्रिथ के हमें मिला एक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हम लोग वेस्टिब्यूल। इन इट्स लेटरल वॉल पे इसके वॉल्स होते हैं बहुत। इसका इंटीरियर होएगा, इसका पोस्टीरियर होएगा, इसका लेटरल होएगा। इसके लेटरल वॉल पे तो हम लोग ने देखा कि सेंट्रल में हमें मिला लैम्ब्रिथ। इसके लेटरल वॉल पे it is lateral wall in its lateral wall हम लिखेंगे। इसके lateral wall में कुछ है, क्या है? हमें मिलता है ओवल विंडो, जिस पे हमारा स्टैपीज का फुट प्लेट बैठता है। इन इट्स लेटरल वॉल, किसके लेटरल वॉल पे? वेस्टिब्यूल के लेटरली हमें मिलता है, लेटरल वॉल पे हमें मिलता है ओवल विंडो पे हमें बैठता है स्टैपीज का फुट प्लेट। याद रहा, हमने देखा कि हमारे पास जो है वेस्टिब्यूल है जो कि सेंट्रली लोकेटेड होता है। इसके हमने लेटरल वॉल पे देखा ओवल विंडो पे हमारा स्टैपीज, जो कि एक बोन होती है हमारे ईयर ओजैकल्स का, स्टैपीज का फुट प्लेट बैठता है हमारे वेस्टिब्यूल के लेटरल वॉल में। इसके अंदर जो मीडियल वॉल के अंदर टू सुफेरिकल रिसेसेस पाए जाते हैं। टू रिसेसेस पाए जाते हैं, सुफेरिकल नहीं। देखिए, मैं यहाँ पे आपको एक और फिगर के हेल्प से बताऊंगी। ये हमारा पूरा का पूरा ये जो ट्रायंगल है ये वेस्टिब्यूल है। तो हमने देखा था लेटरल वॉल पे हमें ओवल विंडो मिला था, लेकिन इसके मीडियल वॉल पे रिसेसेस होते हैं। एक रिसेस जो है वो सुफेरिकल होता है,
ये स्फेरिकल रिसेस है, और एक रिसेस जो है वो इलिप्टिकल होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे थ्योरी में हमारे मीडियल inside of its medial wall, inside of its medial wall हमें मिला 2 recesses। क्या मिला हमें? 2 recesses। आपने खुद देखा ये recesses जो मिले वेस्टिब्यूल में, एक स्फेरिकल मिला, एक इलिप्टिकल मिला। तो अपने नोट्स में शामिल करते हैं, एक स्फेरिकल है और एक इलिप्टिकल है। इलिप्टिकल, ठीक है। तो हमें मिला इनसाइड ऑफ इट्स मीडियल वॉल हमें 2 रिसेसेस मिले। क्या मिले हमें? 2 रिसेसेस। एक को हमने कहा स्फेरिकल है, एक को हमने कहा इलिप्टिकल रिसेस है। जो स्फेरिकल रिसेस है, जो स्फेरिकल गड्ढा है, वो लॉज करता है सैक्यूल को, जिनको हम लोग आगे स्टडी करेंगे। फ़िलहाल के लिए याद रखें कि हमारी जो है वेस्टिब्यूल के इनसाइड ऑफ इट्स मीडियल वॉल, इनसाइड ऑफ मीडियल वॉल देयर आर 2 रिसेसेस। वहाँ पे 2 खाइयाँ है, स्फेरिकल एंड इलिप्टिकल। Spherical lodges a structure that's called a saccule, and elliptical lodges another structure that's called utricle. तो हमारे को क्लियर हो गया। लेटरल वॉल को हमने ओवल विंडो देखी थी लेटरल वॉल पे। इट्स लेटरल वॉल हैज़ ओवल विंडो विच लॉजेस द स्टैपीज फुट प्लेट। अब हमने मीडियल वॉल पे 2 रिसेसेस देखे, एक स्फेरिकल दिखाया, एक इलिप्टिकल दिखाया। जो स्फेरिकल था उसको सैक्यूल बोलते हैं, ये सैक्यूल है, और जो इलिप्टिकल है उसको हम लोग यूट्रिकल बोलते हैं। जो हमारा इलिप्टिकल रिसेस होता है, ये वाला रिसेस, इसके बिलो एक ओपनिंग होती है, यहाँ पे एक ओपनिंग होती है, इज द ओपनिंग of the aqueduct of vestibule through which endolymphatic duct passes। elliptical recess के नीचे एक ओपनिंग होती है जो कि through which endolymphatic duct passes। एंडोलिम्फेटिक डक्ट कंटिन्यू होगी एज एंडोलिम्फेटिक सैक। तो इलिप्टिकल रिसेस के नीचे एक ओपनिंग होती है, एक्विडक्ट ऑफ वेस्टिब्यूल जिसको बोलते हैं, और वहाँ से वो पास करता है एक एंडोलिम्फेटिक डक्ट एंड देन टू द सैक। ठीक है, जो इसका पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट है पूरे वेस्टिब्यूल का, या यूट्रिकल कहिए, पोस्टीरियर सुपीरियर, एक तो सुपीरियर है और पीछे ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर होगा ना वेस्टिब्यूल का। तो पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट ऑफ वेस्टिब्यूल, दिस वन bears the 5 openings of semicircular canals। this part bears the opening of semicircular canals। इतना है वेस्टिब्यूल। अब हम